चलिए ध्यान दीजिएगा, एक सवाल आपका है, एक शंक्वाकार तंबू का व्यास 24 मीटर है, ऊंचाई इसकी 16 मीटर है। इसको बनाने के लिए आवश्यक कैंपस का लिखा है, कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। तो पहले आपको काम करना है कि पहले एक शंकु बनाएंगे आप। देखिए ध्यान दीजिएगा, बोला सबको है, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए आपका क्या है, शंकु। आपको ये मालूम हो कि ये क्या है, पहले ये शंकु है, लेकिन शंकु किसके आकार का होता है? जोकर की टोपी के आकार का होता है। ध्यान दीजिएगा, जोकर की टोपी। अब आपको ये पता है, इसका देखिएगा व्यास है, इसका व्यास देखिएगा ये आपका है, क्योंकि जो बना है इसके व्यास में। यहाँ देखिएगा इसके व्यास का वैल्यू आपका दिया गया कितना है, ये आपका 24 है। कितना है? 24 मीटर है। अब आपको देखना क्या है, इसके बीच में देखेंगे एक ऊंचाई बनी गई, इस तरीके से बनाई गई है, जिसकी लंबाई आपकी दी गई है कितना है, 16 मीटर। कितना मीटर है? 16 मीटर है। ध्यान दीजिएगा, तो पहले नंबर तो आपको ये काम करना है कि इसका जो क्षेत्र पे इसका दिया गया ये व्यास आपका देखिएगा 24 है, तो हम लोग लिखेंगे शंकु का व्यास। क्या लिखेंगे? शंकु का व्यास बराबर लिखेंगे आप 24 सेंटीमीटर। चलिए अब हम लोग त्रिज्या निकाल लेंगे इसका, तो त्रिज्या लिखेंगे तो 24/2 करके काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपका 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए ये भी समझ में आ रहा सबको। अब क्या करना है इसमें, देखिएगा करना है इसमें कि हम लोग जो लिखा गया है ये तो क्लियर आपका हो गया। एक पन्ना उठा लीजिए भाई आपका है। तो इसमें देखेंगे ऊंचाई आपकी दी गई कितनी है बेटा? 16। कितना है? 16 है, तो 16 सेंटीमीटर हो गया। अब हम देखिएगा, पहले तो जो शंकु लिखा गया है, तो शंकु का हम लोग किस तरीके से नोट करेंगे, कैसे लगाएंगे। तो पहले शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे, लिखेंगे शंकु का तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो तिरछी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। लिखेंगे यल बराबर लिखेंगे कड़ी में h² प्लस यल बराबर लिखेंगे इस तरीके से। तो h का वैल्यू कितना है, बोलिए? h का वैल्यू 16 है। कितना है? 16 का स्क्वायर। आर का वैल्यू 12 का स्क्वायर हो गया। तो यल बराबर लिखेंगे √। देखिएगा 16 में 200 कितना होता है? 56। अब 12 144। ध्यान दीजिएगा, आप लोग को एक काम करना चाहिए, 1 से 100 तक ले आप लोग को हमेशा वर्ग याद करना चाहिए। अगर वर्ग याद करेंगे तो आने वाले समय में जब भी आप पेपर देने जाएंगे या कहीं भी कोई सवाल लगाएंगे तो आपको बड़े आसानी से सवाल लगाने में कहीं दिक्कत नहीं होगी। बार बार देखिएगा, जैसे मान लीजिए 15 के किए तो 15 में कितना होता है? 225। ऐसे ही भूलते हैं। अब यल बराबर दोनों को जोड़ लो तो कितना आ जाएगा? ये 400 आ जाएगा। देखिएगा 400। 6 4 10 का 0, 5 4 9, 10 का 0, 2 1 3 1 4। अब यल बराबर लिख देंगे ऐसे 20 गुणे 20। अब यल बराबर आपका हो जाएगा कितना? 20। अब आप देखिए यल की वैल्यू आपको मिल चुकी, 20 सेंटीमीटर मिला। अब देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे इसका। अब हम निकालेंगे शंकु का क्षेत्रफल। तो शंकु का क्षेत्रफल यहीं पे निकाल लेते हैं। देखिएगा, लिखेंगे शंकु का क्षेत्रफल बराबर, अब शंकु का क्षेत्रफल बराबर इसका सूत्र क्या होता है? पाई आर यल होता है, पाई आर यल होता है। ध्यान दीजिएगा, और आपको एक बात समझना है, पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। ये जानकारी हो तो पाई का मान देखिएगा रख देंगे 22/7। और आर का वैल्यू आप यहीं पर रखिएगा, देखिए त्रिज्या होता है। अब इसका कर देंगे 12 और यल का वैल्यू आपको मिल चुका है कितना? देखिए कितना है? 20 है, तो 20 आप लिख दीजिए ऐसे। अब इसका गुणा कर दीजिए आप लोग, तो 12 दूना देखिएगा 24 के 4 हो जाएगा। अब 12 दूना 24 है, 2 कितना हो जाएगा? 26। अब गुणे कर देंगे 20/7। अब आप गुणा कर दिए, 2 चौक हो जाएगा 8, 2 6 12 के 2 और 2 दूना 4 1 5। अब बटे का आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। या तो आप इसको दशमलव में कर दीजिए, क्योंकि संख्या आपकी देखिएगा हर जो है विषम संख्या है, इसके नाते आप लोग इसी पे छोड़ दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक, अगला सवाल।